नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग कुछ पर्व त्योहारों की भी चर्चाएं जो है वह करते रहते हैं और उन पर्व त्योहारों में आज की श्रृंखला हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं जैन समाज के द्वारा मनाए जाने वाले एक पर्व जिसे जो है वह हम पर्युषण पर्व जो है वह कहते हैं। तो आखिर ये है क्या, जैन समाज इसे क्यों मनाता है और इसका क्या महत्व है, संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये तो निश्चित है कि यह पर्व जो है वह किसके द्वारा मनाया जा रहा है, जैन समाज के द्वारा, यानी जैन धर्म के अंदर जो है वह यह पर्व मनाया जाता है। अब पर्युषण पर्व जो है वो है क्या, तो पर्युषण पर्व जो है वो वास्तव में भाद्रपद मास में यह मनाया जाता है और भाद्रपद में जो है वह यह जो मनाया जाता है तो यह शुक्ल पक्ष, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। चंद्रमा के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में यह पंचमी से, यानी पंचमी की तिथि से यह 14वीं की तिथि तक मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 10 दिनों का पर्व है। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। तो पर्युषण पर्व जो है वह जैन धर्म से संबंध है और हमारे भगवान महावीर का चित्र जो है वह है। अब देखिए, जैन धर्म के अंदर दो संप्रदाय हैं और इन दो संप्रदायों की विशेषताओं को हमने जो है वह अपने रिलीजन वाले प्लेलिस्ट में जो है वह डाल रखा है। जिनको जो है वह इन संप्रदायों के बारे में जानने की रुचि है और जैन धर्म के बारे में भी जानने की रुचि है, वहाँ अलग अलग से जो है इसके वीडियो अपलोडेड हैं। तो जैन धर्म में दो संप्रदाय है, एक श्वेतांबर और एक जो है वह है जिसे हम कहते हैं दिगंबर। तो दो प्रकार के संप्रदाय हैं। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है इसे 8 दिनों तक मनाते हैं, यानी जो पर्युषण पर्व है इसको श्वेतांबर संप्रदाय जो है वह 8 दिनों तक मनाते हैं, जबकि दिगंबर जो है वह इसको 10 दिनों तक मनाते हैं। यानी दो जो है वह संप्रदाय हैं, दोनों में थोड़ा सा रीतियों में जो है, रिचुअल्स में थोड़ा सा अंतर है। एक 8 दिनों का है, एक 10 दिनों का है। अब देखिए, श्वेतांबर संप्रदाय जो है वह 8वें दिन इसको संवत्सरी के रूप में बनाते हैं और यह संवत्सरी महापर्व है। संवत्सरी क्या है? महापर्व है। अब इस दिन क्या किया जाता है, तो इस दिन जो है वह उपवास व्रत रखा जाता है और इस दिन इसी जो है वह की समाप्ति तिथि पर क्षमा याचना भी पर्व में मनाई जाती है, यानी सब अपराधों के लिए क्षमा मांगी जाती है। और न सिर्फ सब अपराधों के लिए क्षमा मांगी जाती है, बल्कि अगर आपके प्रति किसी ने अपराध किया है तो उसको क्षमा देनी भी है। यानी ऐसा नहीं है कि हम किसी के प्रति क्रोध जो है वह को पाल कर रखे हुए हैं, नहीं, हमें क्षमा प्रदान भी करनी है और क्षमा जो है वह मांगनी भी है। तो ये अंतिम दिन जो है वह मनाया जाता है 8वें दिन, जिसे हम संवत्सरी जो है वह महापर्व जो है वह कहते हैं। दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय ने मैंने कहा बताया था कि 10 दिनों तक इस पर्व को मनाते हैं और इस 10 दिनों के पर्व को दरअसल जो है 10 लक्षण धर्म भी कहा जाता है। अब ये 10 लक्षण धर्म जो है वह दिगंबर संप्रदायों के अंतर्गत है क्या, हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। तो ये 10 लक्षण जो है वह क्या है, तो ये 10 लक्षण है: उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। ये इस प्रकार के 10 लक्षण हैं और ये सब मानवीय लक्षण हैं। इनमें श्रेष्ठता का परिचय देना है। तो दरअसल अगर हम दिगंबर के बारे में बात करें तो दिगंबर जो है वह संप्रदाय इसे जो है वह वर्ष में 3 बार जो है वह मनाते हैं। एक चैत्र शुक्ल पक्ष में, दूसरा भाद्र शुक्ल पक्ष में, तीसरा माघ मास के शुक्ल पक्ष, और सब में जो है वह पंचमी से 14वीं तक इसका जो है आयोजन करते हैं। तो अब जो है वह ध्यान से समझिए कि ये 3 बनाते हैं और 3 में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण वह होता है भाद्रपद का, सबसे महत्वपूर्ण। इसका मतलब है कि श्वेतांबर संप्रदाय केवल भाद्रपद वाले जो है वह माह में शुक्ल पक्ष में मनाते हैं, लेकिन दिगंबर जो है वह 3 बार बनाते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भाद्रपद का, जिसमें इस 10 लक्षणों का उपयोग किया जाता है। ये 10 लक्षण जो है वह पर्व के रूप में भी जाना जाता है दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत। यानी अगर हमें पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व जो है वह की बात करें तो दोनों जो है वह एक दूसरे के पर्याय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन
पर्युषण पर्व का जो है वो मूल उद्देश्य क्या है, हम लोग ये जानने का प्रयास करें। तो पर्युषण पर्व जो है वो मनाने का मूल उद्देश्य है वह क्या है, तो आत्मा को शुद्ध बनाने पर बल, यानी जो हमारी आत्मा है वह शुद्ध, क्योंकि हम मानव जो है, मानव में कई मानवीय दुर्गुण आ जाते हैं और उन दुर्गुणों के कारण हमारी आत्मा जो है वह क्या हो जाती है, कलुषित हो जाती है, वह उसमें कई प्रकार की जो है वह कुरीतियां जो है वह आ जाती है। इसलिए उस आत्मा को शुद्ध करना है, तो ये आत्मा को शुद्ध करने का बल। इसके बाद संयम और विवेक का विकास, कई ऐसे जो है वह कार्य इसके दौरान में किए जाते हैं जिससे हम अपने संयम जो है और विवेक का उपयोग करें। क्षमा याचना जो है वह उसके बाद तब है कि प्रत्येक प्रकार के गलत कृत्य के लिए क्षमा मांगना और क्षमा प्रदान कर अभय दान देना, यानी किसी जो कोई व्यक्ति आपके प्रति कोई अपराध अगर किया है तो उसको क्षमा दान देना है और अभय दान देना। अभय दान का मतलब किसी भी स्थिति में उसको सजा नहीं देनी है, ये अभय दान होता है। तो ये पर्युषण पर्व जो मनाने का जो उद्देश्य है, आत्मा को शुद्ध बनाना, संयम और विवेक का विकास करना और जो है वह प्रत्येक प्रकार के गलत कृत्यों से क्षमा मांगना। तो अब जो है वह कहा जाए तो ये पर्युषण पर्व है क्या, तो पर्युषण पर्व जो है वह मूल रूप से जो है वह क्या है, तो मानव जीवन को संयमित दिशा देने का प्रयास है। कि मानव जीवन जो लगातार जो है वह कई प्रकार की जो है वह बाधाओं से गुजरता है, उन बाधाओं से गुजरने के कारण वह उसका जीवन असंयमित हो जाता है, लेकिन कम से कम वर्ष के एक माह में इसको जो है वह इन पर्व को मनाकर, इनको याद करके हम वापस जो है वह अपने मानवीय जीवन को संयमित जो है वह दिशा में ले जा सकते हैं, संयमित राह जो है वह में ले जा सकते हैं। यही इसका वास्तविक उद्देश्य है कि हम अपने जीवन को जो है वह इस प्रकार ले जाएं ताकि वह जो है संयमित हो और उसमें अपने जो मानवीय 10 लक्षण जो है वह, जो उत्तम लक्षण है, उनका प्रदर्शन जो है वह होने लगे। अब ये भारतीय जैन समाज के द्वारा ही केवल नहीं मनाया जाता है, बल्कि भारत के अतिरिक्त विश्व में जहां भी जैन समुदाय के लोग हैं सभी लोग जो है वह इस पर्व को मनाते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं भारत के अतिरिक्त जो है वह यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में जो जैन समुदाय के लोग हैं वह इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से और आदर भाव से, धूमधाम का तात्पर्य कि कोई दिवाली और जो है वह क्रिसमस की तरह धूमधाम नहीं, बल्कि अब आंतरिक धूमधाम जो होती है, यानी मनोभाव जो उनका होता है वह बड़ा पवित्र होता है और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का जो है वह प्रयास है। वास्तव में एक प्रकार से कहा जाए तो जो हमारे जो है वह आत्मा में टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है वह आ गए हैं उसको डिटॉक्स किया जाता है इस पर्व के द्वारा। ये पर्व जो है अपने आप में इन्हीं विशेषताओं के लिए जाना जाता है। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।